दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव मानाली के अंदर। मानाली गांव के अंदर जो है सरपंच प्रतिनिधि है राम सिंह जी से वार्तालाप करते हुए कि किन मुद्दों को लेकर वे पंचायती चुनाव के अंदर आए हैं। तो राम सिंह जी, जैसे गांव के अंदर आम मुद्दे रहे हैं गांव के अंदर जो, तो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप पंचायती चुनाव के अंदर आए हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मानवाड़ी धर्म नगरी में टुडे 24 का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी ग्रामवासियों को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। जैसे कि सरपंच साहब आप गांव के अंदर आए हैं सरपंची पद के लिए, तो जानकारी आप हमारे जो विशेष है, जो किन मुद्दों को लेकर आप सरपंच के लिए आए हैं? जैसा कि अभी हाल ही में सरपंच चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी धर्मपत्नी बबीता देवी वाइफ ऑफ राम सिंह मंडेला सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्हें भारी मतों से विजय बनाए। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूँ और यदि ग्रामवासियों ने मुझे ये मौका दिया तो मैं बिना भेदभाव सभी वर्ग के लोगों यानी 36 बिरादरी मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। किसी प्रकार का कोई बिना भेदभाव के काम करूंगा। जो भी सरकारी सुविधाएं, जो भी सरकारी काम है उनको तहे दिल से करूंगा। तो जैसे कि सरपंच साहब गांव के अंदर जो मुद्दे रहे हैं उसके अंदर नशे को लेकर जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है, गांव के अंदर एक चिट्टे का नशा जो विशेष रूप से विकराल रूप लेता चला जा रहा है, तो उसके अंदर आपके किस प्रकार की भूमिका रहेगी गांव के अंदर? देखिए, नशा तो कोई हो, एक नशा एक विकट समस्या है। नशे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई भी नशा हो स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, समाज के लिए एक गंभीर समस्या है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करके नवयुवकों को जागरूकता के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन्हें समझाया जाएगा और कोई प्रशासन की मदद से ही मैं इनको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो राम सिंह जी से वार्तालाप करते हुए, राम सिंह जी, जैसे गांव के अंदर अनेकों समस्याएं रही हैं, जिस तरह बीपीएल कार्ड की समस्याएं हैं या और समस्याएं, इनके बारे में आप जानकारी देना चाहोगे? जैसे आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो, जैसे कोई आवासीय योजना हो, जो भी सरकारी योजना है उनको मैं सुचारू रूप से लाकर काम करवाऊंगा। हाँ, जैसे कि गंदे पानी की निकासी को लेकर या ढाणियों को अंदर जाने वाले जितने भी जो कच्चे रास्ते हैं, तो उसको लेकर आपकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, गंदे पानी की निकासी के लिए मैं पहले भी मेरा ये कह चुका हूँ कि गंदे पानी निकासी के लिए मैं पहला काम यही करूँगा। गांव में गंदे पानी निकासी का उचित प्रबंध करवाऊँगा और जैसे तालाब है, जैसे अमृत सरोवर तालाब के पर काम करूँगा और पशुओं के लिए पीने पानी की व्यवस्था जरूर करूँगा। हमारे गाँव में ये सबसे विकट समस्या है। नहर में पानी होता है तो ठीक है, ये पशु पिला लेते हैं, पानी पिला लेते हैं, उसके बाद में कोई पशुओं के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है। मैं प्राथमिकता ये भी रखूँगा और गंदे पानी की निकासी की प्राथमिकता रखूँगा और ढाणियों में जो कच्चे रास्ते हैं और जैसे पुलियाँ हो गई, कच्चे रास्ते हो गए और जो गाँव में जैसे बैरिकेड हो गए और टूट फूट कोई भी हो, उनको प्राथमिकता के आधार पर। तो राम सिंह जी, जैसे युवाओं के लिए जो नशे से हटकर किसी और तरफ ध्यान दे, जिम वगैरह या कोई और, इस प्रकार की भी अगर आपके गांव के अंदर कोई व्यवस्था जो आपकी सरपंची के दौरान रहेगी? हाँ, खेलों के प्रति बच्चों को हमारे गांव में वैसे रुझान भी है और भी बढ़ाएंगे। खेलों में जैसे कोई जिम का सामान हो, कोई खेल सामग्री हो, उनको उपलब्ध कराने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा और खेलों के प्रति बच्चों को समय समय पर एडवाइस करता। जानकारी लेते हुए गांव के अंदर जो नौजवान युवा वर्ग है उनके लिए जो गांव के अंदर जिम की व्यवस्था को लेकर, तो और भी अन्य बहुत से विशेष कार्य हैं
जो गांव के अंदर अधूरे पड़े हुए हैं। तो जैसे कि गांव के अंदर फिरनी वगैरह जो गांव की है, या गांव के अंदर और भी अन्य है, जैसे कि स्कूल को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो उस बारे में आप शिक्षा को लेकर किस प्रकार के आगे कदम उठाने वाले हैं सरपंच बनने के दौरान? गांव के सौंदर्यीकरण की ओर मैं विशेष ध्यान दूंगा, जिससे पार्क होगा और शमशान घाट होंगे, और अदर कोई भी जैसे सरकारी स्कूल में बच्चों की शिक्षा के बारे में है, जैसे गरीब बच्चे हैं उनको समय समय पर, वैसे स्कूल में जाता ही रहता हूँ मैं, जो कमी होगी उनको दूर किया जाएगा, जैसे किताबों की हो और कोई अन्य सामग्री हो, उनके बारे में समय समय पर जाकर दूर करने का प्रयास करूँगा। तो इससे पहले भी आप इसी गांव के अंदर राम सिंह जी किसी भी आप गांव के अंदर एक समाज सेवक के रूप के अंदर जुड़े रहे हो, तो ऐसे कौन से काम कार्य हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि सामाजिक तौर पर भी आपने गांव के अंदर कुछ ऐसे जो कार्य करवाए हो? जैसे समय समय पर हमने कभी कभी मेडिसिन कैंप लगवाए, पहले मैं युवा जागृति मंच में भी रह चुका हूँ पहले, तो समय समय मेडिकल कैंप लगे, सफाई अभियान चल, महिला प्रशिक्षण शिविर भी लगवाया था। तो ऐसे बहुत से काम हैं, और जैसे कोई सांस्कृतिक या प्रोग्राम हो, या कोई जैसे 26 जनवरी हो, यानी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि ऐसे मौके पर मैं समय समय पर अपना योगदान देता रहूँगा। गांव मानाली से जो राम सिंह जी जो भावी सरपंच के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम रूबरू होते हुए कि गांव के अंदर किस प्रकार की वो विकास करवाने जा रहे हैं, तो और भी कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप चिंतित रहे हो, हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहोगे? जैसे पानी का होगा स्वच्छ, तो इनके बारे में मैं जैसे वाटर प्रशासन की मदद ली, प्रशासन ने अच्छा मतलब शौक देकर हमारा सबसे लाख का ग्रांट पास किया था, उन पर काम चल रहा है। और जैसे डाणियों में टूटियाँ हैं, अगर ये छोटी मोटी हैं, उनको मैं पूरे प्रभावी ढंग से करूँगा। तो जानकारी लेते हुए जो भावी सरपंच यहाँ के उनके प्रतिनिधि राम सिंह जी से कि वह गांव के अंदर आने वाले अगर उनके जो सरपंची के दौरान जो उनके समय सीमा रहेगा, तो उसके आधार पर वह गांव के अंदर केवल एक विकास कार्य को लेकर ही उन्होंने जो सरपंची जो किया है, तो एक सेवा भाव से गांव के अंदर जो अपनी सरपंची को निभाते हुए ऐसे ही हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे किसी न किसी अन्य भावी सरपंचों से। तो मैं सुरेंद्र कुमार, कैमरामैन ललित के साथ।